चलिए आज बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या कर चुके, ऑब्जेक्टिव कर चुके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके। आज हम लोग बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो भी अभी तक पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के अंदर। तो आराम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कलर पकड़े आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल है, वो रोटेट कर रहा है, तो उसके कारण उस इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है ये आपको बताना है। ओके, चलिए कुछ चीजों को पहले कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मतलब ए नहीं, इस बार हमने क्या ले लिया, एस ले लिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया एस रोटेटिंग विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा पूरा है, भावनाओं को समझिएगा, पूरा पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है। और इस जो कॉइल लिया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या ले लिया, एस ले लिया। ये बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पे एक चीज है, ये थीटा वर्टिकल के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, और ये कॉइल जो है रोटेट कर रहा है ओमेगा के एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालेंगे इसके अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पोजीशन पे, थ्रू दी लूप इन ए गिवन पोजीशन। जिस पोजीशन में बहादुर है इस पोजीशन पे आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट ए पढ़े हैं इससे पहले, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्योंकि हमने एरिया को एस माना है तो यहां हम लोग क्या मान के चलेंगे, बी डॉट। ओके, तो इसका यदि लिखते और यदि दोनों के बीच का एंगल थीटा होता तो इसको क्या लिखते, बी एस कॉस थीटा। कब, जब बी और एस के बीच का एंगल थीटा होता। तो क्या यहां पे बी और एस के बीच का एंगल थीटा है, नहीं है, ये हमारा बी का डायरेक्शन और ये हमारा एस का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल ये होगा। तो यदि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, यदि ऊपर वाला थीटा तो नीचे वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो π/2 माइनस थीटा। तो यहां पे ये नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, इस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस थीटा, बी एस कॉस थीटा π/2 माइनस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा हमको पता है, 90 और 270 के केस में क्या होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं सीधा सीधी क्या, बी एस कॉस का साइन और 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा। तो यहां से हमको क्या निकल गया, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया। अब मान लिए भावनाओं को हमारी थीटा जो है इनिशियली, यदि हमारा कोई भी बहादुर ऐसे मान लो ये सर्कुलर कोई पाथ पे घूम रहा है। ओके, इनिशियली मान लो ये थीटा नॉट से चलना शुरू किया कोई बहादुर, और कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो इसको हम यहां का पोजीशन को कैसे बताते, यहां से स्टार्ट करते। मान लो ये हमारा ओ पॉइंट, यहां से स्टार्ट करते, यहां तक का डिस्टेंस हमको चाहिए, तो कैसे बताएंगे, इतने को जोड़ेंगे प्लस इतने को, तो ये तो हमारा थीटा और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू जो टोटल है एंगल, ये थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। थोड़ा सा 11th का सर्कुलर मोशन की कहानी है, यदि कोई घूमता तो भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, देयरफॉर कह सकते हैं हम किसके जगह पे, थीटा की जगह पे इसको चिपका दिए, थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। तो लिख सकते हैं बी एस साइन थीटा, थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। ये हमारा क्या निकल गया, फाई निकल गया, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स आ गया तो ईएमएफ निकालना कौन सी बड़ी बात है, डी फाई बाई डी टी पता है। तो यहां से लिख सकते हैं ईएमएफ ई। यदि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के अंदर एन होता तो यहां हम लिखते इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज एन। यदि क्या होता हमारे पास, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज, यदि एन होता तो हम लोग क्या लिखते, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यदि सिंगल कॉइल है, यदि सिंगल कॉइल की बात करते तो हम इसके लिए क्या होते, एन बराबर 1 लिखते। तो हम लोग मान लिए एन क्या है, एन बराबर थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बाजू में कहीं लिख लेंगे, एन बराबर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ क्या हमारा जगह माइनस एन डी फाई बाई डी टी जानते हैं, एन का एन रहते डी फाई बाई डी टी। फाई के जगह पे किसको पुट करेंगे, बी एस साइन थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी को पुट करेंगे बाई डी टी।
अब ये डिफरेंशिएशन हम बार बार बोले हैं, डिफरेंशिएशन अच्छा खासा यूज होता है, तो इस डिफरेंशिएशन को कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो थोड़ा सा सीखिए। चलिए मान लीजिए ये हमारा बी एस है, बी एस तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्चुअली हमको डिफरेंशिएट करना किसको है, डी साइन थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी बाई डी टी, इसी को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि बी और एस हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्चुअली इसको डिफरेंशिएट, ये तो ऐसे डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो आपको पढ़ाया गया होगा डिफरेंशिएशन में चेन रूल। यदि नहीं आता है तो जाके बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो है, उसके अंदर आपको चेन रूल मिलेगा, आराम से देखिए और चैन से रहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कुछ ऐसे करते, डी साइन थीटा नॉट प्लस ओमेगा, किधर लिखे भाई, जगह तो है नहीं बोर्ड के ऊपर, ओ चलिए उसी को मिटा के लिखते हैं, थोड़ा जाके आप देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए यहां से लिखना शुरू करते हैं, ऊपर से हमको डिफरेंशिएट किसको करना है, डी साइन थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी को। तो ये डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो साइन के साथ है, मतलब थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी के साथ ये डिफरेंशिएट होगा। अब ये चूंकि इसके नीचे लगाए हैं तो इसके दाएं में भी किसको लगाएंगे, सेम कहानी। तो चलिए डी थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी बाई, अब लगा दिए डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का कॉस थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनटू में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो इस सीधा सीधी ये क्या बन जाता, ओमेगा कॉस थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। देखिए हमारा बी एस को छोड़ के बाकी को हमने डिफरेंशिएट किया, बी एस हमारा क्या है, कांस्टेंट, वो बाहर रह गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना है, ओमेगा कॉस थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। देखिए यहां से है इतना, एन का एन, बी एस का बी एस, ओमेगा कॉस थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने का। यदि पूछता है तो अच्छी बात है, नहीं पूछता है तो बहुत अच्छी बात है, तब आसान कुछ पूछेगा। तो ये 2017 में 5 मार्क्स में पूछा गया था आपसे। थोड़ा इसको साफ कर दिया जाए, इरेज ऑल इंक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। सबसे पहले तो हम क्या बताना है, दो चीजें, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहला पार्ट। दूसरा इसका एक्सप्रेशन देना है किसके लिए, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। कोएक्सियल का मतलब क्या, दो हमारे पास सोलेनॉइड है, ठीक, एक ये हमारा मान लियो और दूसरा हम मान लेते हैं, चलिए ये भी हमारा क्या है, दोनों का एक्सिस सेम होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएक्सियल बोला जाता है। ठीक है, भावनाओं को समझेंगे। तो बोल रहा है इसके लिए म्यूचुअल इंडक्शन बताएं, मतलब एक से करंट पास कराएंगे तो दूसरे में ईएमएफ जनरेट होगा, यदि फाई की वैल्यू चेंज करती है तो यही हमसे पूछा जा रहा है। तो बारी बारी से देखते हैं। पार्ट 1 में डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, यहां गौर कीजिएगा, आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जाए, सेल्फ इंडक्शन नहीं पूछा जा रहा है, ना ही म्यूचुअल इंडक्शन पूछा जा रहा है। यदि म्यूचुअल इंडक्शन कहते तो अलग कहानी है, और इंडक्टेंस कहा गया है तो अलग कहानी। इंडक्टेंस का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन कथावाचन है, तो ये हमारा क्या है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। तो सेल्फ इंडक्शन जब आप लोग पढ़े होंगे, चलिए इसको थोड़ा सा वापस से आ जाते हैं ग्रीन के ऊपर। चलिए सेल्फ इंडक्शन में आपको याद होगा फाई इक्वल्स टू आई या फाई इक्वल्स टू एल आई। भैया किधर गयो, फाई इक्वल्स टू एल आई, ये पढ़ाया गया था। तो यदि मान लीजिए कि आई की वैल्यू को 1 एम्पियर कर दिया जाए, आई इक्वल्स टू यदि 1 हो जाए तो एल किसके बराबर होगा, फाई के। यदि आई इक्वल्स टू 1 कर देंगे तो फाई बराबर किसके हो जाएगा, एल के।
तो मतलब यदि 1 एम्पियर की धारा, मतलब 1 एम्पियर का यदि करंट यदि कॉइल से फ्लो करे, ठीक है, कॉइल से जाती है, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वही हमारे सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा, एल के बराबर होगा। तो कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, द सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल which produces when a unit current is passed through the coil। जब यूनिट करंट कॉइल से पास कराया जाएगा तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास करेंगी उस कॉइल से, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, नॉट ए सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन कथावाचन है और हमारा इंडक्टेंस क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, वो फेनोमेना होता है सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन। चलिए उसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन भी हमारा क्या है, एक में यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज किया जाएगा तो उसके पास रखे दूसरा कॉइल में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण उसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन की कहानी है। तो उसमें भी पढ़े थे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे। तो यहाँ फाई इक्वल्स टू एम इंटू आई। अब मान लीजिए वापस यहाँ आई को 1 एम्पियर कर दिया जाए तो वापस से क्या हो जाएगा, सेम जो पहले वाले हम, सेम कहानी यहाँ भी होगा। उस समय भी हमारा क्या बन जाएगा, फाई इक्वल्स टू एम। तो कह सकते हैं सिंपल सा सेल्फ इंडक्टेंस द म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस, अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन between any two coil is numerically equal to the magnitude of magnetic flux associated with the one coil when current of 1 ampere is flowing in the other coil। एक कॉइल में यदि 2 कॉइल होता है, म्यूचुअल केस में कितने कॉइल्स होते हैं, 2 कॉइल्स होते हैं, और सेल्फ में सिंगल कॉइल होता है। तो सेल्फ के लिए हमारा कितना, यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेंगे तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं, वो हमारा किसके बराबर होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर। म्यूचुअल केस में एक कॉइल के अंदर यदि हम 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे तो दूसरे में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो उस टाइम में जो मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे या कह सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, वो किसके बराबर होंगे, म्यूचुअल इंडक्शन के, जब 2 कॉइल की बात होगी। तो इतना आप लिख देते हो तो काफी है, क्योंकि ये हमसे नहीं पूछा गया है। ये दोनों चीज क्या है, अलग अलग है। याद होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है। चलिए तो ये कहानी आपकी है। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। अब हमारे पास 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड है, ठीक है। अब कोएक्सियल का मतलब क्या है, दोनों का सेंटर एक ही होना चाहिए, एक्सिस। तो ये हमने ले लिया, एक S1 और एक S2 हमारा, एक S1 हमारा है और दूसरा हमारा कौन सा है, S2, जो कॉइल्स हैं जो कोएक्सियली रखे गए हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कंसीडर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड S1 एंड S2 विथ S1 वाउंड ओवर S2 वाउंड ओवर S1। मतलब S1 के ऊपर हमारा किसको बांधा गया है, S2 को बांध दिया गया है। चलिए अच्छी बात है। अब दोनों का लेंथ कितना, L क्लियरली लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ इच सोलेनॉइड। N1 और N2 क्या है हमारे, नंबर ऑफ टर्न्स, किसके ऊपर, S1 और S2 के ऊपर। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑन ए सोलेनॉइड, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 इन S2, S2 के अंदर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, करंट I1 इन S2। अब S2 के अंदर I1 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कभी पढ़े थे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वही होगा जो इससे दोनों क्या है, कोएक्सियल है। तो स्वाभाविक है I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम होगा जो हमारा किसके, S1 जो बनाएगा वही ना S2 के पास होगा, और कहीं से थोड़ी ना आ जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, क्योंकि किसके कारण, I1 के कारण हमारा निकालना, तो इसको मैंने क्या लिखा, B1। पढ़ चुके हैं इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड के केस में μ0 N1 बाई L इंटू I1। ये आपने पढ़ा था कौन सा चैप्टर में, शायद 5वें चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो B1 इक्वल टू क्या हो, μ0 N1 बाई L इंटू I1। इसके कारण क्योंकि ये करंट किस में फ्लो कर रहा है, S1 के अंदर, तो N1 करंट किस, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स ये किसका होगा, S1 का करंट भी फ्लो कर रहा है S1 के अंदर, लेंथ तो दोनों का सेम है, और हमारा μ0। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड
किसके कारण? हमारा I1 के कारण। अब I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए भी होगा? S2 के लिए, क्योंकि यही इसके ऊपर बाउंडेड है। चलिए, तो कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S2। अब मैग्नेटिक फील्ड यही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है? B इंटू ए पढ़े हैं, B डॉट ए पढ़े हैं, तो B डॉट ए पढ़े तो क्या? B ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0, तो cos 0 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बी ए। अब B किसके बराबर होगा? B1 के, जो कौन बना रहा है? I1 बना रहा है, तो लिख सकते हैं B के जगह पे कितना? म्यू नॉट N1 L I1। इसको लिख डाले और एरिया का एरिया। अब म्यूचुअल इंडक्शन के केस में हम लोग जानते हैं क्या होता है? M इंटू आई इज इक्वल्स टू N फाई। पढ़े थे कभी? तो सेम कहानी M इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? M इक्वल्स टू यहां से लिखते N फाई डिवाइडेड बाई I, यहां से लिख लिए M इक्वल्स टू N2 नंबर ऑफ टर्न्स किसके अंदर? सेकेंडरी कॉइल के अंदर, N2 फाई 2 बाई I1। अब सबकी वैल्यू चिपका दिए। फाई 2 की वैल्यू किसके लिए है? ये S2 कॉइल के लिए, तो फाई 2 की वैल्यू यहां से लेके यहां चिपका दिए। ठीक है, और सबको कट्टम कुट्टी कर दिए, तो यहां से I1 से I1 साफ, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाई ये वाला L, यहाँ पे L। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाई L। थोड़ा फास्ट में, उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने के। कब पूछा है ये? 2016 में पूछा है, तो जो पूछा उसको तो फोकस करना है। चलिए और देखे कुछ है पूछे हुए क्या? चलिए, 2 ही क्वेश्चन आज तक आपसे पूछा है। अच्छा लगे या नहीं समझ में आया या मेरी स्पीड ज्यादा लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्पीड ज्यादा है। ओके, थैंक यू।